हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जरा शीट लैब। मेरा नाम है रुस्तम और आज अपन सीखेंगे एक्सेल का बहुत ही गजब का फंक्शन जिसका नाम है सम इफ़। जी हाँ दोस्तों, सम इफ़ आपके एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल होने वाला फंक्शन है। तो आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि सम इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ होता है, क्या इसका यूज़ करने का तरीका होता है और किस किस कंडीशन में इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आज अपन सीखेंगे सम इफ़ फंक्शन। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीखते हैं सम इफ़ के बारे में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि सम इफ़ फंक्शन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे मैंने एक सेल्स डेटा ले रखा है। सेल्स डेटा में अपन ने कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट और अपन ने ले रखा है पेमेंट मोड कि पेमेंट मोड ऑनलाइन है या कैश है। अब अपन को सम इफ़ की ज़रूरत ये पड़ गई कि यहाँ पे अपन को एक डैशबोर्ड बनाना है कि सम बाय पेमेंट मोड, कि कितना जो अमाउंट है वो ऑनलाइन के द्वारा आया है और कितना जो अमाउंट है वो कैश के द्वारा आया है। अब इसका अपन कैसे सम करेंगे कि ऑनलाइन कितना अमाउंट आया है और कैश कितना आया है। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे सम इफ़ फंक्शन का। तो सम इफ़ फंक्शन का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम इफ़ का मतलब हो गया कि किसी कंडीशन पे आपको सम करना है। जैसे यहाँ पे कंडीशन ये है आई है कि ऑनलाइन कितना है और कैश कितना है, ये एक अपने पास कंडीशन है। तो एक कंडीशन के आधार पे अगर अपन को किसी वैल्यू का कैलकुलेशन करना हो तो वहाँ पे अपन सम इफ़ का यूज़ करते हैं। मान लो अब जैसे ऑनलाइन है तो अपन को पता करना है कि ऑनलाइन कितना अमाउंट अपने पास आया है। तो सम इफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे सम इफ़। सम इफ लिखने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर दोगे सम इफ के बाद ब्रैकेट ऑन करोगे। अब ये मेरा सम इफ का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले अपन को पूछ रहा है रेंज। तो रेंज में अपन को क्या सिलेक्ट करना है, जिस कंडीशन पे आप वैल्यू को सम कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल कर रहे हो। ठीक है, तो अपना जो रेंज है वो पेमेंट मोड के आधार पे है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऑनलाइन वाला जो आपका कॉलम है उसको आप जितना आपका डेटा है वहाँ तक इसको आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से F4 से इसको रेंज को फ्रीज करना है। देन यहाँ पे आपको कोमा प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे आपने कोमा प्रेस किया, आपका यहाँ पे आगे ये जो सम इफ फंक्शन पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे आप इसको सम इफ कर रहे हो। तो अपना जो क्राइटेरिया है वो ये चेक करना है कि ऑनलाइन पेमेंट कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन जहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जहाँ पे आपकी कंडीशन है यानी H2 यहाँ पे अपना ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया F4 से, फिर मैंने कोमा प्रेस किया। अब यहाँ पे आप देखोगे फंक्शन आपसे पूछ रहा है सम रेंज क्या है, कि जहाँ पे आपकी वैल्यू है, जहाँ से आपको सम करना है उसकी रेंज क्या है। तो अपनी जो सम रेंज है वो यहाँ पे अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप अमाउंट वाली जो आपकी कॉलम है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ से मैंने अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ से मैंने इसको फ्रीज कर दिया और यहाँ से मैं जब इसको ब्रैकेट ऑफ करता हूँ और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब मेरा रिजल्ट आता है कि आपका इस डेटा में ऑनलाइन जो पेमेंट आपने रिसीव किया है वो इस अमाउंट का किया है। तो ये होता है सम इफ़, यानी एक कंडीशन के आधार पे आपको किसी अमाउंट का टोटल करना हो, कैलकुलेशन करना हो, वहाँ पे आप सम इफ़ का यूज़ होता है। अब ये अपना ऑनलाइन का आ गया। उसी तरीके से अब अपन कैश का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कैश का भी अपन बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हैं जैसे ऑनलाइन का निकाला है। चाहो तो आप यहाँ से इसको आप ड्रैग करोगे, नीचे ड्रैग करोगे तो भी आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे एक इसका एग्जांपल पूरा वीडियो में अपन यही देखते हैं कि सम इफ एक बार और लगा के अपन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस इक्वल प्रेस किया। देन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला टाइप किया सम इफ, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑन किया। तो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज जहाँ पे अपना केस वाला कॉलम जहाँ पे पेमेंट मोड लिखा हुआ है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे अपन को जो रेंज है वो फ्रीज कर देते हैं F4 से। यहाँ से मैंने कोमा प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो इस बार क्राइटेरिया अपना केस का है जो अपने H3 में लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने इसको फ्रीज कर दिया। यहाँ से मैंने कोमा प्रेस किया। अब यहाँ पे वापस पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है, तो सम रेंज भी अपना वही कॉलम है जहाँ पे अपना अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये अपना सम रेंज हो गया। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको भी क्या करूँगा, फ्रीज कर दूंगा।
यहाँ से अमाउंट वाली जो रेंज है वो लेने के बाद मैं यहाँ से फ्रीज कर दूंगा। यहाँ पे मेरी अमाउंट वाली वापस जो रेंज है वो फ्रीज हो गई है। यहाँ से मैं करूँगा F4 और देन मैं करूँगा एंटर, ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ गया कि केस। तो ये होता है सम इफ़, कि किसी कंडीशन के आधार पे, एक कंडीशन के आधार पे आपको कैलकुलेशन करना है तो आप सम इफ़ का यूज़ ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिए। और एक्सेल और गूगल शीट से रिलेटेड हमारे ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल है, और नए ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा जो नया वीडियोज़ है वो सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।